प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किरण रिजिजू की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको हमने ये खबरें बताई थी कि कैसे किरण रिजिजू और दूसरे सांसद या मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी की थी ताकि वो एक आम सहमति बन पाए वोटिंग से पहले। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किरण रिजिजू बैठक कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ये अंदर खाने की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वोटिंग से पहले यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आरती जी का रुख कर लेते हैं। आरती जी, मैं आपके पास आऊं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी है किरण रिजिजू और पीएम की मुलाकात, इसके संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जानकारी मिली है कि कुछ देर पहले ही जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए, उनके चैम्बर में गए हुए हैं। लगातार सरकार की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि ये जो बिल है किसी भी स्थिति में पास कराया जाए और यदि नंबर्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो नंबर जुटा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों द्वारा हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार विपक्ष के द्वारा लाए गए किसी भी अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि विपक्ष कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए इस बिल में कहता है, लिखित तौर पर देता है, तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। और सरकार ने ये कह भी दिया है कि आप लिखित तौर पर दीजिए कि आप जो अमेंडमेंट चाहते हैं, जो भी संशोधन चाहते हैं, वो लिख कर दीजिए, हम संशोधित करने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी स्थिति में इस बिल को आप पास कराइए, क्योंकि 33% महिलाओं का विषय है यहाँ पर। तो सरकार अपनी तरफ से जो महिलाओं को उसने कमिटमेंट किया है, पूरे देश भर की महिलाएं जो आस लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही थी कि 2023 में पास कराया गया है, अब 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा, तो उसको लेकर सरकार ये संदेश देना चाहती है पूरे देश भर की महिलाओं को कि वो कटिबद्ध है, वो वचनबद्ध है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो हर प्रकार की कोशिश करेगी। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर लगातार जो है मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो संसदीय कार्य मंत्री है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए हैं। कुछ देर के बाद में लोकसभा में गृह मंत्री का जो वक्तव्य है वो यहाँ पर रिप्लाई होने वाला और उसके बाद में इस बिल पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग के पहले सरकार भी ये चाहती कि चाहे वोटिंग 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन सभी प्रकार के जो कहना चाहिए कि रास्ते हैं, विकल्प जो है, उन सभी विकल्पों को तलाशा जा रहा है इस बिल को पास कराने। सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनका हक मिले, महिला आरक्षण को लेकर जो बात होती रही सियासत में वो एग्जीक्यूट हो विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद, और सरकार वो ब्रिजेस बनाने की कोशिश कर रही है। और उस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे। हिमांशु, मैं फिर आपका रुख करूंगा, तमाम अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आरती जी, जल्दी से, क्योंकि सरकार की यह भरसक कोशिश है, जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं, बिल पास हो जाए, बिल गिरे नहीं और महिलाओं को उनका हक मिले। लेकिन महिलाओं को हक मिलने से ज्यादा वर्गों के हिसाब से लोगों को चीजें मिले या महिलाओं को चीजें मिले, आज विपक्षी पार्टियों का फोकस इस बात पर है और परिसीमन को लेकर अलग डर है विपक्ष का। देखिए, कंसर्न्स डिलिमिटेशन पे मेरे भी है, लेकिन मैं विमेन्स रिजर्वेशन पे मैं आना चाहती हूँ कि जातियों के ऊपर ये बाकी सारी जो कैटेगरीज है इनको साइड पे अभी रखना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महिलाओं की एम्पावरमेंट और महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है इस देश में, पेट्रियार्की जो बहुत ही सिस्टमैटिक है, वो सरकारों के अंदर कोई भी सरकार रही हो पिछले 77 साल में इस देश में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। कई सारे मर्द जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कई सारे मर्दों ने तो रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं कि महिलाएं आगे आनी ही नहीं चाहिए किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए कई सारी महिलाएं पढ़ लिख के भी अब घर में बैठी हैं इस देश में। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, ये समय सही है कि महिलाओं की रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जल्द से जल्द जो है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें या बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि ओबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं का उसमें पहले रिजर्वेशन तय हो, मुस्लिम महिलाओं के भी आरक्षण की बात कही जाने लगी। तो जो एक सामरिक तरीके से एक विपक्ष को रोल निभाना चाहिए था, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए था, अगर आज विपक्ष इस तरह से टेक्निकल सवाल उठा रहा है तो क्या यह बिल को रोकने जैसा नहीं है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम तो बिल के साथ हैं, महिला आरक्षण के समर्थन में, लेकिन जिन चीजों से यह बिल रुक सकता है या महिला आरक्षण रुक सकता है वो सारी चीज विपक्ष आज कर रहा है। देखिए, यही तो है, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि हर बार कोई ना कोई ये अड़चन खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं बीच में
ये सब कहते हैं कि उनकी मंशा है कि विमेन्स रिजर्वेशन करे, 33% आए लेजिस्लेचर में, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, हर पार्टी ने धोखा किया है महिलाओं के साथ।